गाइस वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग ग्रेट। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम सुनेंगे 8th एपिसोड को ऑफ दैट काइंड ऑफ गाय। एंड आई होप आप अब तक सारी वीडियोस देख चुके हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। सो वेलकम बैक। एंड हम अब 8th एपिसोड को स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर दैट प्लीज़ अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक बूस्टअप मिलता है एंड आई विल बी लाइक मोर enthusiastic regarding making the videos more interesting. So for that I need your support. प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको एक अलग वे में प्रेजेंट कर सकूं। वो भी एक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो वेलकम बैक। तो हमने जो लास्ट एपिसोड किया था वो एपिसोड 7 था और जो अब हम एपिसोड कंटिन्यू करेंगे वो 8 है। तो लास्ट में हमने सुना था कि जो एमिट एंड एवरी हैं वो फेयर में गए थे, राइट? जो टाउन का फेयर होता है वहाँ पर गए थे। वहाँ पर उन्हें मेरी मिली थी, राइट? तो जो वो मेरी है उनको बोला था इन्होंने कि या उन्होंने बोला था कि लेट्स कैच अप एट वीकेंड, हम मिलते हैं एंड लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर। सो एमिट ने बोला था कि हाँ ब्रिंग स्कॉट एज वेल। तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये एपिसोड है जो एमिट के थ्रू हम सुनेंगे। तो इसमें एवरी स्कॉट एमिट एंड मेरी दे फोर वेंट आउट फॉर डिनर, राइट? एंड होता है बॉब्स बारबेक्यू में, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है स्टार्टिंग में स्कॉट के बारे में बताते हैं कि दैट ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, पोलाइट है, ज़्यादा जल्दी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते हैं, पंचुअल हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो स्कॉट है वो रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब कि जो अपने लोग हैं, जो उनकी कंपनी है वो मतलब कि कंस्ट्रक्शन वर्क या जो भी वर्क होता है लाइक रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन या फिर कुछ ऐसे होता है ना, कोई केबल्स वगैरह कुछ फिक्स करना, ये करना, तो वो उस तरह से वो जो लोगों को प्रोवाइड करता है। तो जो रोड्स कंस्ट्रक्शन है अमित के, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एक्चुअली। तो बेसिकली क्या होता है ना कि एमिट का बहुत इम्पोर्टेंट होती है बेसिकली ये मीटिंग। क्योंकि जो मेरी है वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज है, बहुत लोगों से मिलना जुलना है, शी इज़ वेरी फ्रेंडली। एंड अगर एमिट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर मेरी को उन्होंने लुभा लिया एंड स्कॉट को भी लुभा लिया तो उनका मेच्योरिटी जो है वोट्स उनकी तरफ हो जाएंगे। तो बेसिकली पॉइंट ये था ये मीटिंग का। तो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब कि मेन रीज़न ये लेते हुए इनकी मीटिंग होती है जो कि सिर्फ एमिट के दिमाग में है और किसी के दिमाग में इतना कुछ है नहीं। उन दोनों के दिमाग में ये है मेरी और स्कॉट की कि ये टुगेदर कैसे हैं, वाई ये पॉसिबल कैसे हुआ कि ये दोनों साथ में। तो बेसिकली वो चेक भी करने आए होते हैं कि सच भी है कि ये सब मजाक ही चल रहा है। तो टू इंक्वायर अबाउट दिस दे मीट एंड उसके बाद अपना रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड दे लाइक उनके बीच में बातें होती हैं एंड कुछ टोंटबाजी भी होती हैं। देन दे एक्चुअली गिव द मेन्यू ऑर्डर एक्चुअली जो भी देना होता है एंड देन उसके बाद ऐसी इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती हैं कि हाँ तुम्हारा कैसे ऐसा मूड बना ये सब करने का, वो मेयर के लिए इलेक्ट होने का, ये सब। एंड मेरी होती है वो एवरी की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाती है कि तुम्हें एमिट कैसे पसंद आ गया एंड ऑल दोज थिंग्स। और मुझे तो लगता है कि तुम पहली बारी कोई ऑर्डर दे दोगी क्योंकि तुम्हें नॉर्मली ऑर्डर लेने की आदत होती है। तो वही कन्वर्सेशन उनके बीच में चल रही होती है। तो ये सब करते करते व्हेन दे गेट इनटू द मेन टॉपिक एंड मतलब कि वो नोटिस कर रहे होते हैं कि जो
एवरी है और एमिट है, उनके सामने कैसा बिहेव कर रहे हैं, आर दे यू नो बीइंग फ्रेंडली टू ईच अदर और दे आर जस्ट डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ द इलेक्शंस ओनली, या उनके पीछे कोई मोटिव है, या ये सच में सच है कि ये दोनों साथ में हैं। तो जस्ट टू इंक्वायर दिस ये सब करते हैं। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है इनकी बात। फिर बेसिकली उनका खींचतानी भी चल रही होती है बीच में एवरी और एमिट की भी। तो स्कॉट कहते हैं जैसे कि हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम दोनों साथ में हो एंड कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एंड यू गॉट अ गुड वन, मतलब कि तुम्हें एक अच्छा इंसान मिला है। एमिट जो है बहुत अच्छा लड़का है एंड बहुत हार्ड वर्किंग है और मेक श्योर करता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं और उसका जो भी काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। तो जैसे उसी पर एवरी कहती हैं, ओह डज ही, सच में करता है क्या? तो एमिट इज़ लाइक, या आई एम अ गुड गाय एवरी एंड दैट्स व्हाई यू आर डेटिंग मी राइट, तभी तो मुझे डेट कर रही हो। तो इट्स लाइक कि एक दूसरे को चुप कर देते हैं एंड ही इज़ लाइक थिंकिंग अबाउट दैट मशरूम हैट अगेन कि वो तुम नहीं बोलो तो अच्छा है। तुम मत पंगे लो मुझसे। तो ये चीज़ होती है। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम डेटिंग यू। तो वो होता है। तो जो मीरी होती है स्कॉट का हैंड पकड़ती है एंड देन शी सेज कि पार्टनर बहुत अच्छी चीज़ होती है। सी 11 years टुगेदर एंड आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट मीरी। तो स्कॉट कहते हैं ये सब मीरी के लिए एंड क्योंकि इट्स ट्रू, इट्स एक्चुअली ट्रू टू हैव अ गुड पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर होना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड टू मेक योर लाइफ ईजी राइट। और हम पार्टनर चूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जहाँ पे हमें सुकून मिले, है ना, वो टेंशन वाली चीज़ ना हो उनकी तरफ से या हमारी तरफ से। सो इफ़ वी एक्सपेक्ट दैट वी नीड टू बिकम दैट राइट। तो वो दोनों तरफ से होता है, नॉट वन साइडेड। तो ऐसे ही इनकी आगे बात बढ़ती है। देयर वॉज कन्विंसिंग ऑन एमिट्स पार्ट। तो ऐसे ऐसे इनका चलता है। दे गेट नो रिलैक्स बिटवीन एंड वो एकदम से फिर कुछ उठता है इनका, फिर एक दूसरे को करने लग जाते हैं बट इन अ नॉर्मल वे, नॉट इन दैट कि एक्चुअली में सर पकड़ के नोच देंगे एक दूसरे का, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही इनकी ऐसी बात चल रही होती है। तो बेसिकली वो भी थोड़ा दिखावा करते हैं, यट यू आर इन सो लव एंड यस वी आर सो इन लव। एवरी से पूछती हैं स्कॉट की तुम वैंकूवर से हो ना? तो वो कहती हैं हाँ, हम मतलब मैं 5 साल पहले आई थी एंड तो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं? तो कहती हैं हाँ, पेरेंट्स लिव देयर एंड शी सेज कि बट दे आर डिवोर्स्ड ईयर्स अगो, मतलब कि कुछ साल पहले उन्होंने डिवोर्स ले लिया है। तो मेरी जो है वो सिंपैथेटिक लुक देती है थोड़ा ना, कि वो वाला। तो शी सेज आई एम सॉरी टू हेयर अबाउट दैट, कि मुझे माफ़ करना, वो सब मैंने उस टॉपिक को छेड़ा। तो शी इज़ लाइक कि डोंट बी, मतलब कि डिवोर्स होना उनकी सबसे बेस्ट चॉइस थी। इज़ द बेस्ट चॉइस दे एवर मेड। तो इट वाज लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग टू देम। तो उनका तब फिर जो भी ऑर्डर करते हैं वो आता है, देन दे ग्रीड टू द सर्वर एंड खाते हैं। तो जैसे ही खाना शुरू भी नहीं होता है देन मेरी स्टार्ट वन इंटरेस्टिंग थिंग। तो वो कहती हैं कि टेल अस द स्टोरी ऑफ हाउ यू गेट टुगेदर, कि हमें बताओ कि भाई तुम दोनों मिले कैसे। और भैया ये दोनों भैया चुप। अब चुप क्यों? क्योंकि इन्होंने ये वाले क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करे ही नहीं थे। दे वर लाइक कि हाँ ठीक है, नॉर्मल बात हो रही है, हमसे और क्या ही कोई पूछेगा। भाई अगर दोनों साथ में दिखोगे किसी को
तो ऑब्वियसली पीपल विल आस्क ना, तुम कैसे मिले, कहाँ तुम्हारी पहले मुलाकात हुई, एंड ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने ये सब होमवर्क क्यों नहीं किया। बहरहाल आगे क्या होता है कि एवरी हो जाती है चुप। शी इज़ एक्चुअली लॉस्ट कि ये क्या पूछ लिया है, क्योंकि वो नॉर्मली झूठ तो बोलती नहीं है। देन एमिट थोड़ा स्टैंड लेते हैं, तो कहते हैं कि शी वॉज सर्फिंग, कि अब ना सर्फिंग कर रही थी। एंड शी इज़ लाइक कि हाँ अच्छा ये कर रही थी। हर एक्सप्रेशंस आर लाइक दैट एवरी की, कि भाई हाँ अच्छा हाँ 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 हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि अमिट बोल रहे थे, क्योंकि वही अब कवर करेगा सब कुछ। तो वो एमिट सोचता है कि आई वुड बेट माई ईयरली सैलरी शी हैड नेवर बीन ऑन अ सर्फ बोर्ड इन हर लाइफ। मैं अपने पूरे जितने पैसे ना, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि इसने आज तक कभी सर्फिंग बोर्ड पर चढ़ी हुई नहीं है ये। एंड जबकि जो क्वींस कोव है उसका मेजर अट्रैक्शन है, टूरिज़्म का मेजर अट्रैक्शन है ये सर्फिंग। तो सोच सोच के फिर कहती है हाँ एग्जैक्टली आई वाज सर्फिंग, हाँ मैं वही तो कर रही थी। एंड एमिट टर्न्स टू मीरी एंड स्कॉट, एंड वो फिर कवर करते हैं आगे का, कि इससे पहले कुछ और क्वेश्चन पूछें कि कैसे वहाँ पर कैसे मिले एंड ऑल दोस थिंग्स। तो पहले मैं अपनी स्टोरी बता दूँ। तो कहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ था वहाँ पे, वैट के साथ, एंड एट हिज सर्फ शैक, एंड वी नोटिस द विंड पिकिंग अप। हमने देखा कि विंड बहुत तेज़ हो गई है एकदम से। तो उसकी नज़र जाती है, कहता है कि मेरी नज़र गई एवरी पे, कि तो क्या कहते हैं कि मेरी बोलती हैं कि वर यू अलोन ऑन दी ओशन। वो एवरी से पूछती हैं कि तुम अकेली थी क्या ओशन पर। तो अहमद कहते हैं उसकी जगह हाँ शी वॉज, बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही पकड़ा हो। तो क्लासिक बिगिनर मिस्टेक। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर आगे बढ़ते हैं कि हाँ सो स्वीट, कि स्कॉट नॉलेड की हाँ बताते हैं कि भाई मैंने उसको बचाया वहाँ पे, क्योंकि मेरा भाई जो था वो बिज़ी था कस्टमर्स के साथ। तो मैंने बोर्ड उठाया एंड आई रैन आउट देयर टू मेक श्योर शी वाज ओके। मैं भागा उसको उसकी तरफ कि देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं है। देन स्कॉट सेज कि ओ तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी सेज ओ दैट्स सो स्वीट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब होता है। उसके बाद तो कहते हैं कि हाँ फिर उसके बाद हमारी बात होने लग गई ये सब, कि इस बीच में पता है एक पॉइंट और होता है। मेरी कहती हैं कि आई होप तुमने जो वेट सूट होता है वो पहना था, क्योंकि पानी तो बहुत ठंडा होता है ना। तो ही वाज लाइक कि मेरे पास टाइम ही नहीं था ना, मेरे को तो जाके देखना था कि वो ठीक भी है कि नहीं है। तो एकदम से एवरी जो होती इज लाइक दैट कि ये क्या कह रहे हो, क्या मतलब कि इतना इतना कौन फेंकता है भाई। देन ही सेज कि आई ओके स्वीट हार्ट, तुम ठीक हो, क्या हुआ। तो ये सब चल रहा होता है, उनकी एक दूसरे को खींचने के लगे हुए हैं। उसके बाद इनकी बातें आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे को फिर बोलते हैं कि हाँ तुमने जो भी है बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों टुगेदर हो, दैट यू बोथ आर टुगेदर। देन हाँ उसके बाद आई वॉज हार्ट ब्रोकन थिंकिंग शी हैड ड्रोन। तो कहते कि मेरे को ऐसे लगा कि भाई ये क्या हो गया है कि वो डूब ना गई हो, ये ना हो गया हो। बट थैंक गॉड कि you look after her and all those things. It's very good initiative and all those things. तो फिर क्या कहते हैं कि पूरा बताते हैं बीच में ना कि ऐसे ऐसे मैंने देखा वो एकदम से बोर्ड पर थी, एंड एकदम से जैसे मैंने दोबारा देखा तो थी नहीं अपने बोर्ड पर, उसका सिर्फ बोर्ड फ्लोट कर रहा था एंड शी वाज नॉट देयर।
तो हो सकता है कि जो एंकल पे वो जो बांधती हैं वो खुल गया उसका और वो नीचे चली गई। तो मैं और घबरा गया वो ये सब देख के। तो इज़ वेरी शोइंग वेरी इंटेंस कि भाई ये हुआ फिर ये हुआ। फिर मैंने देखा कि वो मेरे ही बोर्ड के वहाँ पर आ गई थी सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, टू गेट द एयर। तो उसने मेरा बोर्ड पकड़ लिया एंड देन आई वाज लाइक, मुझे सांस में सांस आया कि हाँ शी इज़ ओके, शी इज़ फाइन। एंड वो भी इनके साथ साथ सांस ले रहे होते हैं कि अच्छा ओह अच्छा ऐसे हुआ था, फिर ये सब। तो ये सब है। इसके बाद दे गेट कहते हैं ना, धीरे धीरे बात को ख़त्म करते हैं कि हाँ फिर उसके बाद हमारा मिलना जुलना हो गया, नो दोज थिंग्स आर यहाँ पर है। देन वो अपना मंगाते हैं फिर से उनका जो मार्गरेटा वगैरह होता है वो मंगाते हैं। देन दिस इज लेट्स डू अ टॉस टू लाफ, एंड देन दिस इज टू लाफ। देन उसके बाद इनका एक और चीज़ शुरू हो जाती है, वो होता है इनका जो कि मेरी का आइडिया होता है। एक्चुअली उससे पहले क्या होता है ना, जस्ट उससे पहले उसके स्कॉट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, ये है एंड टाउन हैव जस्ट गॉटन यूज टू इट एंड एक्सेप्टेड इट। जो भी है मतलब कि इनके बारे में बताते हैं कि बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। एंड जब फिर वो अपना इनिशिएटिव ले आते हैं कि ऐसे ऐसे जो पावर आउटेज होती है एंड उसमें तुमको भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी, हो सकता है कि तुम्हें आगे तुम्हारे लोगों को काम ही ना मिले इस रिगार्डिंग। एंड वो सब सुन रहा होता है स्कॉट की, हाँ अच्छा। तो जो एमिट है ही सेज कि तुम्हारे जो लोग हैं वो देखो, जब मैं मेयर बन जाऊँगा, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ तो योर पीपल विल हेल्प मी राइट, कि टू मेक दिस टाउन मोर फीजिबल, मतलब कि उनको और आसानी से जी सकें। और ये जो आउटेज की प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए मुझे तुम्हारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू से दैट। एंड उसके टर्न में जो स्कॉट हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, मुझे ना ये लोकल पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये जिसका जो काम है वही साझे, मेरे को तो भैया ये काम आता है जो मैं अच्छे से करता हूँ, तो मैं वही कर सकता हूँ। बट तुम मुझे एक बहुत अच्छे इंसान लगते हो, ठीक है। तो उसके बीच में इंटरप्शन आ जाता है एमिट की तरफ से। इसे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज वो समझ जाता है कि ये इंसान ना उस लेवल पे मुझे हेल्प करने के लिए ना कर रहा है। एंड देन ही सेज कि स्कॉट की ठीक है। फिर एमिट से इसकी हाँ इस रिगार्डिंग इसको लेकर हमारे बीच में जो चीज़ हैं, लाइक जो हमारा ऑलरेडी जो पार्टनरशिप है, जो हमारा काम चलता है, जैसे रोड्स कंस्ट्रक्शन में हमारा काम में हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस चीज़ को लेके वो उस चीज़ में उस लेवल पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। मतलब कि तुम ये मत सोचोगे कि तुम मुझे मना कर दोगे तो मैं तुम्हारे लोगों को बुलाऊंगा नहीं या उनको काम नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। देन स्कॉट लेते हैं मोमेंट इस बीच में। देन ही सेज कि मैं नॉर्मली ये रिकमेंडेशंस नहीं करता हूँ, बट तुम सही हो एंड मैं भी इन सब प्रॉब्लम से बहुत दुखी हूँ। एंड मेरे जो लोग हैं वो भी, उनको भी मैं रोज़ बोलता हूँ कि इफ़ यू सी अ प्रॉब्लम फिक्स अ प्रॉब्लम, तुम्हें जहाँ जो प्रॉब्लम दिख रही होती है उसे फिक्स करा करो, ठीक है। तो जस्ट बैठे रहना इररिस्पॉन्सिबल होगा, तो इस प्रॉब्लम को बैठ के बस देखते रहो और ये सब होता रहे, ये सब सही नहीं है। तो मुझे ये लगा था कि तुम दोनों, मतलब कि एवरी और तुम एमिड, की भाई मुझे लगा था कि तुम सिर्फ पैसे बनाने के लिए आए हो, मज़े करने के लिए आए हो। बट आई ऑलवेज थॉट एवरी हैज़ अ गुड हेड ऑन हर शोल्डर। तो मुझे उस पर ज़्यादा विश्वास है एवरी पर, एंड वही ट्रिक थी एमिड की एक्चुअली, क्योंकि एवरी को नॉर्मली लोग ट्रस्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर गुड इनफ फॉर हर देन आई हैव नो इश्यूज़ कि भाई
यू हैव गॉट माई वोट राइट, तुम्हारे पास मेरा वोट है, वो कहीं नहीं गया। सेम इज़ विद दी म्यूरी कि वो भी कहती हैं कि इसी रिगार्डिंग कि भाई ये है साथ में तो भाई मैं भी हूँ साथ में एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद इनका होता है बातचीत फिर से। उसके बाद ना जो एमिट होता है वो बस ज़्यादा वो नहीं दिखाते हैं कि हाँ भैया मेरा तो बहुत बड़ा काम हो गया, बिकॉज वो आए तो इसीलिए थे। तो ही इज़ लाइक कि ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, हाथ और चेक करते हैं, देन इसको ना कि मंगा लेते हैं डेजर्ट, सॉरी वट एवर इट इज़, तो टू सेलिब्रेट द हैप्पी कपल एंड दैट वुड बी ग्रेट। तो वो कहते हैं, तो इस बीच में अभी कहती हैं कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब कि जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो नहीं खाते हैं। एंड एकदम से फिर एमिट को स्ट्राइक करता है कि जब मैंने लास्ट टाइम इन्होंने बोला था पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए, देन शी मेंशन इन दैट कि जो कि उसमें चीज़ ना हो, है ना। तो वो एकदम से याद आ जाता है कि हाँ कि भाई ऐसा है। तो मेरी जो होती है उसको उनको बोलती है एमिट को, एमिट यू नीड टू रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग्स एंड आई थिंक यू साउंड लाइक यू हार्डली नो हर, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही कम जानते हो एक दूसरे को। जैसे इमेजिन दैट। उसके बाद या एमिट इट्स लाइक अ टोटल स्ट्रेंजर टू यू। एवरी कहती हैं ये कि लग रहा है ऐसा कि तुम मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह देख रहे हो। उसके बाद तो फिर इस बेस पे लेके जो मेरी है वो एकदम से आती है कि एंथुसियाज्म के साथ चलो एक काम करते हैं, हम ना गेम खेलते हैं, पता लग जाएगा अभी कि कौन एक दूसरे को कितना जानते हो आप, ठीक है। तो जो गेम होता है उसमें पेपर्स मंगाते हैं, पेपर्स एंड पेन, एंड दोनों के हाथ में थमा देते हैं, एवरियन एमिट के हाथ में, कि बताओ भाई अपने बर्थडेज बताओ, एक दूसरे के बर्थडेज बताओ कब कब आता है। देन दो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फेबररी 14th, हाँ। शी सेज कि दैट्स वैलेंटाइंस डे, यू सपोज टू राइट इट डाउन, मतलब कि बोलो मत, है ना, कि बोलने से होता है ना कि बोल दे तो दूसरे को हिंट हो जाएगा। देन फिर पीपल आर बोर्न ऑन वैलेंटाइंस डे एंड यू डोंट नो माई बर्थडे, इट्स January 27th एंड ही इज़ लाइक आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट, मैं बोलने ही तो वाला था, हाँ राइट व्हेन इज़ योर्स। ये तो एक दूसरे से बात करते हैं September 12th एंड ऐसे से मतलब कि हो रहा होता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं ना उस गेम में, आपको मैं बताती हूँ, पहले आप एक दो चीज़ और सुनो। उसके बाद इनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि फेवरेट मूवी एंड अब इनका क्या चलता है कि भाई जो हम लिखेंगे दूसरे वाला वो मान लेगा, अब वो चाहे कुछ भी लिखे, ठीक है। तो ऐसे ही करके इनका होता है कि बताते हैं कि हेपबर्न एंड दूसरे भी बताते हैं कि हाँ हेपबर्न वो समझ गई थी, एंड ऑड्री हेपबर्न एंड वो एकदम से ऑयल गैस होता है, तो एकदम से दिखाते हैं कि हाँ हम मेरी वही है जो वो बता रही है और उसका वही है जो मैं बता रही हूँ, फेवरेट जो भी वो पूछते हैं, तो वो उन्हीं को चला रहे होते हैं बेसिकली। तो इस बीच में क्या होता है कि चलते 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 लास्ट उसमें आते हैं, तो वो पूछते हैं कि अच्छा बताओ फेवरेट एनिमल कौन है, एक दूसरे का बताओ। उसके बाद जो एमिट होते हैं वो लिखते हैं नाम, आई फॉरगॉट एक्चुअली, एक सेकेंड दीजिए, हाँ हैमस्टर, ही राइट्स हैमस्टर एंड कहते हैं ठीक है। फिर एवरी से पूछते हैं कि अब बताओ एवरी तुम बताओ कि एमिट का फेवरेट एनिमल कौन है, कौन सा है। तो शी सेज कि टर्टल्स एंड एमिट इज़ लाइक हीट टर्टल्स। तो इज़ लाइक व्हाट द हेल, कि ये क्या है, वो मन मन में बोल रहा होता है, कुछ कह नहीं सकता बिकॉज उसे एक्सेप्ट करना है जो भी लिखेगी।
तो ये लाइक कि हाँ फकिंग वो बिल्कुल हीट करता है एंड उसने फंसाती है उसको। तो शी इज़ लाइक कि हाँ उसको मानता है वो कि हाँ टर्टल्स आर समथिंग आई कांट गेट इनफ ऑफ देम एंड रोक नहीं पाता हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड तो फिर ये सब इनकी बातें चल रही होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि मेरी बोलती है अच्छा तुम्हें इतना पसंद है, टर्टल्स इतने पसंद है तो आओ, मैं तो एक टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर रन करती हूँ, तुम आओ कभी एंड देखो आके वहाँ पर उनकी देखो उनको खाना खिलाओ, उनको देखो वो कैसे रखे जाते हैं एंड हाउ दे इंटरैक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको टर्टल्स अच्छे लगते हैं तो। एंड भाई एमिट ऐसा होता है कि भाई अब तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूँ मुझे तो नफरत है टर्टल से, अब मैं क्या करूँ। एंड इज़ लाइक कि अच्छा हाँ ठीक है फिर ठीक है मैं इस वीकेंड ट्राई करता हूँ एंड आई विल गेट दी टाइम एंड आई विल कम एट योर सेंटर एंड आई विल हेल्प। एंड शी इज़ लाइक कि हाँ ये तो बहुत ग्रेट इनिशिएटिव होगा तुम्हारी तरफ से एंड एवरीवन विल बी सो हैप्पी टू सी यू डूइंग दैट एंड ऑल दोज थिंग्स। उनकी बात चल रही होती है तो फिर ये एक दूसरे को भाई बोलते हैं कि चलो लेट्स मीट एंड बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा ये, चलो इस पर भी काम करेंगे मिलकर। एंड फिर वो जाते हैं तो अपने स्क्वाड जो मेरी होती है वो चले जाते हैं एंड जो अमित एंड एवरी होते हैं दे वेंट, वो दोनों एक साथ जाते हैं। देन दी अमित आस्क एवरी कि तुम एक बात बताओ तुम्हें किसने बताया टर्टल्स एंड शी इज़ लाइक कि योर मॉम एलिजाबेथ एंड ही इज़ लाइक यार द हेल मैन। तो शी इज़ लाइक एवरी इज़ लाइक कि तुम्हें मैंने बोला था कुछ कि तुमने जो मुझे मशरूम हैट पहनाई है ना उसका बहुत अच्छे वाला तुम चुकाओगे एंड दैट्स दी फर्स्ट थिंग। ये तो बहुत छोटा सा करा है मैंने, आगे के लिए और भी तैयार रहो। तो ये होता है इनके बीच में। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। बेसिकली पूरा मीटिंग के ऊपर होता है। नेक्स्ट वुड बी ऑफ एवरी आई गेस एंड होप आपको अच्छा लगा हो। यार ये बहुत लंबी हो जाती है वीडियोस में, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको छोटा कैसे करूँ। बहरहाल देखते हैं इसका भी कोई सोल्यूशन निकालेंगे। सो टिल देन आप ध्यान रखिए अपना, मज़े करिए, खुश रहिए एंड मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। बहुत हेल्प करता है, ट्रस्ट में बहुत बहुत हेल्प करता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल जिन्होंने मुझे लाइक किया है एंड सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।